सोचें कि आप दुनिया का सबसे गहरा पूल बना रहे हैं, काम तकरीबन खत्म होने वाला है और अचानक एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। 3 साल की मेहनत, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, सब कुछ खतरे में, और सामने एक ऐसा मसला है जो हल होता नजर नहीं आ रहा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इंजीनियर्स ने इस नामुमकिन चैलेंज को मुमकिन कर दिखाया। तो कहानी कुछ यूं है। 45 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है, जो कि तकरीबन 15 मंजिला इमारत के बराबर है। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर पता चलता है कि जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इतनी मेहनत की जा रही थी वो तो हाथ से निकलने वाला है, और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फिजिक्स के एक ऐसे कानून से टक्कर लेना जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से बाहर निकालकर फेंक सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, एक 60 मीटर गहरे पूल को जमीन से बाहर उछलने से रोका कैसे जाए? क्योंकि जब टीम ने गहराई को 45 से 60 मीटर करने का फैसला किया ना, तो उनका सामना एक ऐसी अनदेखी ताकत से हुआ जो पल भर में उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। और वो ताकत थी जेरे जमीन पानी का जबरदस्त दबाव। अच्छा, इसके पीछे साइंस बहुत सादा सी है। इसे कहते हैं उछाल की कुव्वत या बॉयंसी फोर्स। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे आप पानी से भरी बोतल को बाथटब में डुबोने की कोशिश करें तो वो ऊपर आ जाती है ना? अब जरा अंदाजा लगाएं कि यही कुव्वत 14 मिलियन लीटर पानी से भरे पूल पर कितनी कितनी ज्यादा होगी। लेकिन सवाल यह है कि ये नौबत आई कैसे? इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात शुरू होती है दुबई के एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के ख्वाब से। दुबई, एक ऐसा शहर जिसे हमेशा से दुनिया में नंबर 1 रहने का शौक है, वो अपनी लिस्ट में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहता था। देखें, दुबई के पास पहले ही 425 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो इनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि दुनिया को हैरान किया जाए। और ये जो नया प्रोजेक्ट था ना, ये दुबई के वली अहद शेख हमदान का अपना ख्वाब था। मकसद बिल्कुल साफ था, दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल बनाना, बस। लेकिन ये सिर्फ कोई आम पूल नहीं बनना था। इसकी डिज़ाइन में दुबई की तारीख और सकाफत की झलक थी। देखें, तेल मिलने से पहले दुबई की पूरी इकॉनमी मोती निकालने के लिए गोताखोरी पर चलती थी। तो उसी तारीख को याद रखने के लिए इस पूरी इमारत को एक बहुत बड़े खुले हुए सीप यानी ऑयस्टर की शक्ल दी गई। तो तय ये हुआ कि पूल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर बनाया जाएगा। और बस यहीं से एक बहुत बड़े चैलेंज की शुरुआत हुई। एक ऐसा चैलेंज जिससे निपटने में इंजीनियर्स को 3 साल से भी ज्यादा लग गए। और काम का स्केल वो बहुत बड़ा था। सिर्फ इस गड्ढे के चारों तरफ एक हिफाजती दीवार, जिसे डायाफ्राम वॉल कहते हैं, उसे बनाने में ही 2 महीने लग गए। फिर खुदाई शुरू हुई, जो ज़ेरे ज़मीन पानी की वजह से एक ना खत्म होने वाली जंग बन गई। और फिर कहीं जाके तीसरे साल में वाटरप्रूफिंग का काम शुरू हो पाया। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन था ज़ेरे